नितिन अपनी सीट पर बैठा हुआ बहुत उदास था, क्योंकि आज ही उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल देने की बात कही थी। नितिन समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करेगा। एक तरफ तो उसे अपनी घर की चिंता सता रही थी, वहीं नई नौकरी मिलने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उसे अभी ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार उसके दिल में आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब शायद आगे चल नहीं पाएगी। जब वो शाम को घर जाएगा तो क्या बताएगा घर वालों को? क्या नौकरी चले जाने की बात घर वाले पचा भी पाएंगे? क्या उसको वही इज्जत और प्यार मिल पाएगा? बस इन्हीं ख्यालों में वह अब तक कई बार रो चुका था, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब सा होता है। वह देखता है कि जिस 10वीं मंजिल की बिल्डिंग में वो बैठा हुआ है, उसी बिल्डिंग की खिड़की में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। वो चिड़िया बार बार अपने मुंह में कुछ दबाकर आती जा रही थी और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाती जा रही थी। और जब चिड़िया ऐसा कर रही थी, उसके चेहरे पर जरा सी भी थकान या उदासी नहीं थी। वह सोचने लगा कि यह चिड़िया किस कंपनी में काम करती होगी, इसका बॉस कौन होगा। जवाब उसे मालूम था, ना तो वो चिड़िया किसी कंपनी में काम करती है और ना ही उसका कोई बॉस है। फिर भी वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ी देर पहले नितिन जो अपनी और जिंदगी की बातों को सोचकर कई बार रो चुका था, वही अचानक खुश हो जाता है। एक नया उत्साह उसकी जिंदगी में आ जाता है। हम नहीं जानते आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है और आप किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पाएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आइए हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंप देते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हमारे लिए एक नया मार्ग खोलते हैं। क्या आप कोशिश करेंगे?